एमसीडी चुनाव का बिपुल बज चुका है। इस समय वार्ड संख्या 201 में हम मौजूद हैं। यहाँ पे एक पार्क मौजूद, ललिता पार्क मौजूद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग धूप का मज़ा ले रहे हैं, एमसीडी चुनाव का भी मज़ा ले रहे हैं। हमारे साथ कई लोग हैं बातचीत करने के लिए, हम उनसे बात करते हैं। किस बार एमसीडी चुनाव में किसको विजय बना रहे हैं? देखो साहब, एमसीडी चुनाव के अंदर उसको हम ये बनाएंगे जिन्हें यहाँ काम किया है। बिना एमएलए बिना काउंसिलर होते हुए पार्क के अंदर इसने काफ़ी काम करा है। गलियों की सफाई में काफ़ी काम करा, मच्छरों की दवाई में काफ़ी काम करा है। अगर इसको जो काउंसिलर बन जाता है फिर तो फुल बिल से काम करेंगे। बहुत ईमानदार आदमी है, गरीबों के लिए काफ़ी काम करते हैं, गरीबों की सेवा करते हैं। कोई जरूरतमंद आ जाए, दवाई गोली के पैसे चाहिए, ये डॉक्टर के पास जाना है, खुद अपनी जेब से कराते हैं। तो और कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे भी बात करेंगे कि इस बार सर एमसीडी में चुनाव किसको देख रहे हैं? अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी। सर कितनी बार आपके यहाँ कूड़े की गाड़ी आती हैं? कूड़े की गाड़ी तो जब चुनाव शुरू हो गया है तो आने लगी है, और इसके पहले गैप दे देकर आती थी। दूसरी बात है कि जो मोदी जी का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, वो रियल माने में अरविंद केजरीवाल पूरा करते हैं। हाँ, तो हम लोग तो तन मन धन से जो भी सब है वो अरविंद केजरीवाल के साथ। अब बीजेपी तो फॉल्स प्रॉमिसेस करना इसका काम है, वो करती रहती है। वो आज से नहीं कर रही है, वो बरसों से कर रही है। तो आने वाले चुनाव में इस बार फिर एमसीडी को ही पूरा दे अरविंद केजरीवाल? बिल्कुल बिल्कुल, 100%। तो भी मोदी जी कह रहे हैं कि हम झुग्गियों को पक्का मकान कर रहे हैं। मोदी जी ये बतावे ना कि सिसोदिया जी के यहाँ उन्होंने रेड करवाया, ईडी का रेड, उसके बाद सीबीआई वगैरह वगैरह, दुनिया भर का रेड हो रहा है। बॉम्बे हाई कोर्ट ने क्या कहा, हेमंत सोरेन के बारे में हाई कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा। तो ये जो ईडी जो बदनाम करती है लोगों को, तो उसका समस्या कौन झेलेगा? वो लोगों को बदनाम क्यों किया जा रहा है? क्या बीजेपी के लोग भ्रष्ट नहीं है? उत्तराखंड में क्यों नहीं सीबीआई इंक्वायरी हुई? मध्य प्रदेश में क्यों नहीं होती है? और सवाल ये नहीं है, सवाल है कि ये पूरा नेशनल लेवल पर हर चीज़ को अब किया जा रहा है। पहले विधानसभा के चुनाव में प्रधानमंत्री एक बार जाता था, अब प्रधानमंत्री 100 बार जाते हैं। पहले एमसीडी के चुनाव में प्रधानमंत्री होकर दूसरे लोगों की ज़रूरत क्या है? जब सब कुछ ऊपर के लोगों को करना है तो दूसरे लोगों की ज़रूरत क्या है? तो दिस इज़ द फैक्ट। और यही है कि इस भावना में बहकर कोई काम करना बहुत गलत होता है। रियलिटी में जाकर आप उस चीज़ को सोचो और तब करो। सर 15 साल से आपने ही बीजेपी को एमसीडी में बनाया, इस बार क्यों नहीं बनाना चाहते हैं? नहीं, हम पार्टिकुलरली, हमारा जहाँ तक प्रश्न है वो तो हमारे बिहार में, हम बिहार के हैं, हम यहाँ रहते हैं बहुत 33 साल से। तो बिहार में तो इसको बड़का झूठा पार्टी कहा जाता है। बिहार में बीजेपी को यही नाम है। हाँ, इसलिए हम लोग तो बीजेपी के साथ कभी रहे नहीं है, सवाल ये है। लेकिन जो लोग हैं वो लोग, आप पूछिए ना उन लोगों से कि उनके पास 8 साल में क्या बढ़ा है। जो दौलत कमाया उन्होंने, जो पेंशन पा रहे हैं, जो रुपया पा रहे हैं, वो सब तो 8 साल पहले का है। तो हमारे साथ और कुछ लोग हैं। सर इस बार एमसीडी में किसको? एमसीडी में देखो, बीजेपी का तो कोई चांस नहीं है। आप ये टॉयलेट है एमसीडी के अंडर में, उसकी हालत देख लो। इसके पीछे 2 पार्क है एमसीडी के अंडर, उसकी हालत देख लो क्या है। उसको देख के आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे परिवर्तन की ज़रूरत है। तो कूड़े की गाड़ियाँ कितनी बार आती है और साफ़ सफाई को लेकर कितना ध्यान दिया? कूड़े की आती है, वैसे वो तो पहले से चली आ रही है, उसका वो नहीं है। कूड़े की क्या, आप पार्कों की हालत देखो ना, और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब लोगों से पता करोगे तो पता चलेगी यहाँ पे क्या भ्रष्टाचार है। तो और लोगों से हम जानना चाहते हैं, इस बार अंकल, इस बार एमसीडी में किसकी सरकार? एमसीडी में केजरीवाल की आनी चाहिए, वैसे आनी भी चाहिए और काम भी करता है, ऐसी बात नहीं है। सर बीजेपी को क्यों नहीं आनी चाहिए? 15 साल तो आप लगातार ऐसे है जी, उसमें ऐसे जो बैठी थी ना यहाँ पे, वो भ्रष्ट हो गई है बिल्कुल। ये पांडे जो है किसी काम में और किसी काम में नहीं है पांडे, इसको तो देना ही नहीं है किसी को भी वोट, समझे जी। ये तो मकानों से उगाही करती थी और बस अपना बैठ जाती थी। ऐसे थोड़ी पैसा कमा लिया यहाँ पे, प्रीत बिहार में कोठी ले लिया और ये ले लिया, ऐसे थोड़ी ले लिए। पैसा जो कमाया है, कहाँ से आया वो पैसा? किसी का मकान बन रहा है तो उसी को ऊपर मतलब वो छापे मारवा दिए, और इसी को
चाबे मरवा दिए और पैसा ले लिया, अपना बैठ गई। तो ऐसे कूड़े की गाड़ी कितनी बार आ जाती है? नहीं, पूरी गाड़ी तो 2-3 दफे तो आ ही जाती नाली है। की साफ सफाई, नाली की सफाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है। आपने प्रत्याशी का जिक्र किया है, हाँ हाँ। इस बार आम आदमी के प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, क्या आपने जो देखो जी, केजरीवाल जो है वो भी मतलब ये है कि अपनी छवि को कोई नहीं बिगाड़ता है, समझे। अब कोई भी किसी के टिकट है, हाँ निगम जो है वो अच्छा काम करता है, उसने सब काम अच्छे करें, इसमें मच्छरों की दवाई वगैरह भी वैसे चांस मिलना चाहिए इसको। ये बिल्कुल ये पांडे जो है किसी काम में और किसी काम में नहीं है पांडे, इसको तो देना ही नहीं है किसी को भी वोट, समझे जी। ये तो मकानों से उगाही करती थी और बस अपना बैठ जाती थी, ऐसे थोड़ी पैसा कमा लिया यहाँ पे प्रीत विहार में कोठी ले लिया और ये ले लिया, ऐसे थोड़ी ले लिए। पैसा जो कमाया है कहाँ से आया वो पैसा, किसी का मकान बन रहा है तो उसी के ऊपर मतलब वो छापे मारवा दिए, इसी का छापे मरवा दिए और पैसा ले लिया, अपना बैठ गई। तो ऐसे कूड़े की गाड़ी कितनी बार आ जाती है? नहीं, पूरी गाड़ी तो 2-3 दफे तो आ ही जाती है। नाली की साफ सफाई, नाली की सफाई भी होती है, ऐसी बात नहीं है। आपने प्रत्याशी का जिक्र किया है, हाँ हाँ। इस बार आम आदमी के प्रत्याशी बहुत अच्छे हैं, क्या आपने जो देखो जी, केजरीवाल जो है वो भी मतलब ये है कि अपनी छवि को कोई नहीं बिगाड़ता है, समझे। अब कोई भी किसी के टिकट है, हाँ निगम जो है वो अच्छा काम करता है, उसने सब काम अच्छे करें, इसमें मच्छरों की दवाई वगैरह भी वैसे चांस मिलना चाहिए इसको भी, ऐसी कोई बात नहीं है। आपने केजरीवाल को देखकर आप वोट करेंगे क्या इस बार एमसीडी चुनाव को? देखो जी, ये तो वक्त प्रत्याशी को देख के करेंगे। देखो जी, हम तो प्रत्याशी को देख के वोट देंगे, केजरीवाल को नहीं। तो आप साफ तौर से देख रहे हैं कि बड़े बड़े वादे किए गए हैं जनता से, चाहे बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस, लेकिन जनता का यही कहना है कि इस बार हम एक बदलाव चाहते हैं। अब हमारे साथ ताऊ खेड़, इस बार बदलाव क्या होगा ताऊ जनता को लेकर? 50 करोड़ का जो उसके ऊपर मतलब वो लगाया, वो क्या बदलाव करेंगे? बदलाव क्या होगा सर? इस बार वो एमसीडी में वोट किसको करेंगे आप? हम तो निगम साहब को करेंगे। किसको निगम साहब है? बीजेपी को करेंगे, आम आदमी पार्टी को आम करेंगे, आदमी को। कांग्रेस को करेंगे? आम आदमी को क्यों? करें हैं? क्यों? और हमारा मर्जी है, सबको चांस देना चाहिए बस। हमारा मर्जी है सर। देखो क्या करते हैं। तो देखिए, ताऊ साफ तौर से कह रहे हैं कि इस बार हमारी मर्जी, हम अपनी मर्जी से वोट डालेंगे। इस बार सब लोग बदलाव चाहते हैं। हाँ। क्या बदलाव होगा फिर इस बार? बदलाव- लाएंगे तो केजरीवाल की बात छोड़ दो, हम तो निगम के मतलब उसको देना चाहते हैं, पार्षद को देना चाहते हैं। केजरीवाल कुछ भी करता रहे, अच्छा करा बुरा करा, वो जानता है, वो मुख्यमंत्री है, उसके ऊपर ही बात चलनी चाहिए। देखिए, राजनीति तो ये हो ही रही। आम आदमी पार्टी बीजेपी पर वाला, बीजेपी आम आदमी पे लगा रही है, लेकिन नीचे धरातल में जो देखने को मिल रहा है वो नहीं मिल पा रहा है। मेरी बात सुनो, जो नगर निगम का जो चुनाव होता है वो पार्टी में किसी भी पार्टी में जा सकता है, वो चाहे केजरीवाल की में जा सकता है अगर जीतने के बाद, या चाहे बीजेपी में जा सकता है। क्यों जी? उसके बारे में आप और हम कुछ नहीं कह सकते। नहीं, जो पार्षद वो जो टिकट लेंगे वो पार्टी से लेंगे ना। हाँ, पार्टी से ले रहे हैं वो। वैसे तो निगम बड़े आदमी है, ऐसी बात नहीं है, बहुत बड़े तो आप आदमी। साफ तौर से देख सकते हैं कि इस बार जनता साफ तौर से करे कि हम बदलाव चाहते हैं। और आइए और कुछ लोगों से हम बातचीत करते हैं। देख सकते हैं पार्क में महिलाएं भी योगा कर रहे हैं, पुरुष भी योगा कर रहे हैं। हम इस योगा के माहौल में जाने कि इस बार एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार बने। इस बार एमसीडी चुनाव में किसकी होगी? जो पब्लिक का ध्यान रखेगा उसकी होगी। तो क्या आप 15 साल से बीजेपी, इस बार किसको? नहीं, अगर अभी हम बात करेंगे, बीजेपी के कैंडिडेट भी आएंगे जो यहाँ खड़े हुए हैं और आपके भी आएंगे जो हमारा पार्क का ध्यान रखेंगे। हम लोग योगा करने वाले लोग हैं, बड़े परेशान हैं। टॉयलेट में कभी पानी नहीं होता, कभी बंद होता है, पार्क में बच्चे खेलते हैं, योगा नहीं कर पाते, कोई शेड नहीं है कि हम योगा कहाँ करें। तो पहले हम इनसे डिसाइड करेंगे कि आप बताएं, हमारी हेल्प करेंगे, जो हमारी हेल्प करेगा, जो हमारे साथ होगा कि हम योगा हम के लिए आपके लिए हेल्प करेंगे, टॉयलेट खुला रहेगा, शेड बनाएंगे, उसकी सरकार बनेगी और उसी को साथ। प्रधानमंत्री जी योगा को तो बहुत फोकस दे रहे हैं, उसको लेकर नहीं, वो तो बहुत ही अच्छी बात है, लेकिन हम योगा, प्रधानमंत्री जी, केजरीवाल जी भी ध्यान दे रहे हैं, वो भी करते हैं, मैं भी योगा करता हूँ, लेकिन जो पब्लिक कर रही है, जो पार्क में कर रहे हैं, उन पे तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, केवल हवा में बातें हो रही हैं, लेकिन पार्क में आके कोई नहीं देखता पब्लिक कैसे परेशान है, योगा कर पा रहे नहीं कर पा रहे। अब सर्दी आ गई है, कहाँ जाएं? अब बंद हो जाएंगे 2 महीने के लिए। तो पार्क में शेड बनाई जाए, इंतजाम करा जाए कि भाई योगा को जब बढ़ावा दे रहे हैं तो आप कम से कम इसका ध्यान तो रखें कि भाई लोग परेशान है कि नहीं है। तो जो
हम लोगों की हेल्प करेंगे, हमारे लिए शेड बनवाएंगे या बाथरूम का, जैसे लेडीज़ हैं बेचारी अब दूर दूर से आती हैं, बाथरूम करने कहाँ जाएं, कभी ताला लगा होता है, कभी गंदगी होती है। तो जो हमको संतावना देंगे जी हाँ हम आपकी हम हेल्प करेंगे, आपके लिए टॉयलेट खुला रहेगा, आपके लिए योगा का स्थान भी आपको बना के रखेंगे, तो उन्हीं को हम वोट देंगे और उन्हीं की सरकार बनेगी। तो आप साफ तौर से देख सकते हैं कि आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चल ही रही है, लेकिन धरातल पर जो देखने को मिल रहा है वो नहीं मिल रहा है। अब हम बात करेंगे यहाँ पे कुछ लोग भी और महिलाएं भी हैं जो घर गृहस्थी को चलाते हैं, उनसे भी बात करें कि इस बार एमसीडी चुनाव में किसकी सरकार। मैम, इस बार एमसीडी चुनाव में किसका? अभी तो कुछ पता ही नहीं भैया किसका आएगा। अभी तो चुना है, इससे पहले तो बीजेपी अभी तो किसको चुना ही नहीं है, जितने वहाँ का जब बताएंगे भैया। अभी तो आने वाला क्या इच्छा है? बदलाव चाहती है नहीं? हाँ, बदलाव चाहते भैया, वो चीज़ है। अच्छा हमारे पार्क बने, यहाँ बाथरूम लाइट को बच्चा बने, वो चीज़ हम अच्छा चाहते हैं। तो एमसीडी चुनाव में इस बार किसकी सरकार होगी, बीजेपी या आम आदमी पार्टी? बीजेपी की। बीजेपी कैसे? अभी टॉयलेट बता रही, इसमें 15 साल से बीजेपी है सत्ता में, यहाँ पे बाथरूम नहीं, टॉयलेट की कमी है, तो कैसे क्या करेंगे? अब तो बढ़िया हो गया, सही हो गया और क्या, बढ़िया हो गया। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जनता का सिर्फ यही कहना है कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, सत्ता आती है और चली जाती है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो साफ तौर से आप देख सकते हैं कि जनता का सिर्फ यही कहना है कि बीजेपी हो या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस, सत्ता आती है और चली जाती है, लेकिन जो ज़मीनी हकीकत जो लोगों को चाहिए वो नहीं मिल पाती है। इस बार हम ललिता पार्क में खड़े, आप साफ तौर देख सकते हैं कि वहाँ पे बाथरूम जो दिखाया जा रहा है, क्यों ये कम से कम 1.5 एकड़ में बना हुआ है। यहाँ पे हर लोग चाहते हैं कि विकास हो, लेकिन विकास के मुद्दे कौन दिलाएगा, कौन होगा। आप एमसीडी चुनाव में कुछ ही दिन बचे नतीजे आने के लिए। शिवम पांडे, TNP न्यूज़, दिल्ली।